हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शानू असवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं, जो कि कल मैंने लाइव वीडियो में बताया था। जीवाणु जनित रोग का एपिसोड फर्स्ट है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जीवाणु को इंग्लिश में अगर हम बात की जाए, किस में बात की जाए भैया? इंग्लिश में अगर बात की जाए, ध्यान से देखिएगा। तो अगर इंग्लिश में बात की जाएगी जीवाणु को, तो बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। अच्छा, क्या इसमें बैक्टीरिया में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो जी हाँ, इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है भैया? उपस्थित होती है यानी प्रेजेंट होती है। ठीक है भैया, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा क्या निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो आप बैक्टीरिया पर लगा सकते हैं। अगर बात की जाएगी कि ये जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया? पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। तो बात की जाएगी कि जो ये सेल वॉल बनी होती है किसकी बनी होती है? ये पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। अगर जैसे आपने पढ़ा होगा प्लांट की जो सेल वॉल होती है, क्वेश्चन ये भी पूछा था, जो प्लांट की क्या होती है भैया? जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है? तो जो प्लांट की सेल वॉल होती है ये बनी होती है आपकी सेल्यूलोज। जैसे मैंने बताया था किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया? सेल्यूलोज की बनी होती है। बात की जाएगी, अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि सेल्यूलोज किस प्रकार की शर्करा है। ठीक, अगर बात की जाएगी और क्वेश्चन अगर पूछा था पेपर में कि फंगस यानी कवक का जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया? काइटिन की बनी होती है। अब काइटिन, का से काइटिन, तो का से कछुआ, तो कछुए का जो वाहिक कंकाल होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है? काइटिन का मिलकर बना होता है। अच्छा, बात की नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कीट का भी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलके बनी होती है? तो कीट भी किससे मिलके बना होता है? तो काइटिन। तो कीट की भी जो कोशिका भित्ति होती है यानी कीट मतलब कीड़े मकोड़ों के यानी इंसेक्ट के जो सेल वॉल होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट की जो कवरिंग होती है वो किसकी मिलकर बनी होती है? काइटिन की मिलकर बनी होती है। तो आपको बताना है सेल्यूलोज किस प्रकार की शर्करा है और काइटिन किस प्रकार की शर्करा है। ठीक, और काइटिन किस में पाई जाती है? कछुओं में पाई जाती है। कछुओं को प्रोटेक्ट करती है ये। और अगर बात की जाएगी शैवाल, शैवाल किसकी बनी होती है? तो ध्यान से देखिएगा, शैवाल अगर बात की किसकी भैया? शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो भी किसकी बनी होती है? तो भैया वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसको आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो आप पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, तो इसीलिए बैक्टीरिया से आया क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे कवर अप कर दे रहा हूँ। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकॉन की, प्लांट की और एल्गी की। यानी शैवाल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है। और कवक और कीट में जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। और का से काइटिन, तो का से कछुआ, तो कछुओं का वाहिक कंकाल भी किससे मिलकर बना होता है? तो काइटिन से मिलकर बना होता है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ बीमारी की तरफ। जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग का मैंने पूरा टॉपिक कवर अप कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सभी का, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर बात की जाएगी कि पहला रोग की अगर बात की जाएगी तो पहले रोग का नाम है आपका हैजा। पहला रोग का नाम क्या भैया? हैजा। हैजा को हम किस नाम से जानते हैं भैया? तो इसको हम कॉलरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलरा। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश नेम है ये कॉलरा, तो CHOLERA, चौलरा में समझ लीजिएगा, कॉलरा। तो हैजा कैसा रोग है? तो यह जीवाणु जनित रोग है। मैंने ट्रिक बताया था इसका, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा, उस जीवाणु का नाम क्या अगर बात की जाएगी तो देखिए जीवाणु द्वारा होता है तो उस जीवाणु का नाम भी तो होगा भैया। तो उस जीवाणु का नाम बताइए जिससे हैजा यानी कॉलरा नामक रोग होता है। तो ध्यान से देखिएगा, उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलरी। क्या नाम है भैया? विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से कॉलरा नामक रोग होता है। और विब्रियो कॉलरी की अगर बात की आकृति कैसी होती है, यानी व्हाट इज़ द शेप ऑफ विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया, तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? कामा रूपी होती है। कैसी होती है? कॉमा जो बनाते नहीं, कॉमा, ऐसी इस प्रकार की होती है, कॉमा शेप्ड होती है इसकी स्ट्रक्चर। अगर बात की नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें लक्षण क्या होता है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, लक्षण की बात की जाएगी।
किसकी बात की जाएगी अगर, तो लक्षण की अगर बात की जाएगी तो लक्षण इसमें क्या है, तो इसमें लगातार उल्टी दस्त का होना। लगातार क्या आते हैं भैया, उल्टी आती है, लगातार उल्टी होती है और क्या होती है, दस्त होती है। तो लगातार उल्टी और दस्त इसमें आते हैं। साथ साथ और क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, पेशाब भी क्या होता है, बंद हो जाता है। पेशाब आना भी क्या होता है भैया, पेशाब आना भी बंद हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, पेशाब आना भी क्या होता है, इसमें पेशाब आना भी बंद हो जाता है। ठीक, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और साथ साथ अगर बात की जाएगी, इसमें क्या होती है, पेट में भी दर्द होता है। क्या होता है भैया, पेट में भी दर्द होता है। पेट में क्या होती है, पेट में भी क्या होती है भैया, पेट में दर्द होता है। स्टमक एक जिसे बोलते हैं। इसमें आपको ध्यान से देखिएगा, इसमें भूख भी नहीं लगती है, इसमें भूख नहीं लगती है। ध्यान से देखिएगा, भूख नहीं लगती है। अगर भूख नहीं लगेगी तो आप खाएंगे नहीं, तो आप क्या हो जाएंगे, तो कमजोरी भी आ जाएगी भैया, सीधी सी बात है, कमजोरी भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमजोरी भी आ जाएगी, यानी कमज़ोर हो जाएंगे आप। बिल्कुल समझते जाइएगा। कमजोरी के साथ साथ और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं। आंखें पीली पड़ जाती है इसमें। एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, क्योंकि पीलिया में भी आंखें पीली हो जाती हैं। तो इसमें आंखें क्या हो जाती है भैया, तो आंखें पीली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आंखें जो होती हैं, आंखें पीली हो जाती है। ठीक, तो इतने में कुछ समस्या नहीं, समझ में आ रहा होगा। आंखें पीली हो जाती है, पेट में दर्द होता है, कमज़ोरी होती है, और हाथ पैरों में ऐंठन भी होता है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हाथ पैरों में क्या होता है भैया, हाथ पैरों में ऐंठन होता है। हाथ पैरों में क्या होता है, हाथ पैरों में ऐंठन भी होता है, यानी ऐंठन आ जाती है, ऐंठने लगता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान समझिएगा। हाथ पैरों में क्या होता है, ऐंठन हो जाती है। तो इतने सारे लक्षण हैं इसके, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रमुख लक्षण है, लगातार उल्टी दस्त का होना। अच्छा, इससे बात की जाएगी प्रभावित क्या होता है, इससे प्रभावित क्या होता है, तो इससे जो प्रभावित होता है वो आंत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है भैया, आंत। और आंत दो प्रकार की होती है, आंत पूरा प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है, तो सबसे ज़्यादा छोटी आंत प्रभावित होती है। सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होती है भैया, छोटी आंत प्रभावित होती है। ध्यान से समझिएगा, छोटी आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर बात की जाएगी कि इसका वाहक क्या है, मतलब किसके द्वारा ये फैलता है, तो अगर बात की जाएगी इसका वाहक क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, इसका वाहक है दूषित पानी। क्या पीने से भैया, दूषित पानी पीने से होता है। ठीक है, दूषित पानी व भोजन या दूषित भोजन करने से भी होता है। मतलब आप दूषित पानी और दूषित भोजन का आप सेवन करेंगे तो आप कॉलरा के शिकार हो सकते हैं। साथ साथ ये फैलता है सबसे ज़्यादा कब, अच्छा ये फैलता भी एक मक्खियों द्वारा भी फैल सकता है। ये किसके द्वारा फैलता है भैया, मक्खियों द्वारा भी ये फैल सकता है। तो ये मक्खियों द्वारा भी फैलता है। ध्यान से देखिएगा, मक्खियों द्वारा फैलता है। ध्यान से देखिएगा, यानी ये फ्लाइज के द्वारा भी फैलता है, स्प्रेड होता है। साथ साथ ये सबसे ज़्यादा कब फैलता है, तो गर्मी की सीज़न में, गर्मी और बरसात की सीज़न में। तो गर्मी व बरसात के सीज़न में ये ज़्यादा फैलता है। कब भैया, गर्मी व बरसात के समय ये ज़्यादा फैलता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। मैं पूरा 360 डिग्री पे मैं पढ़ा रहा हूँ, 360 डिग्री पे, जिसमें आपके पी से लेकर पी तक एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। पी फॉर प्यून से लेकर पी फॉर पी से आपके सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, अगर बात की जाएगी कि इसमें दवा कौन सी है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें जो दवा होती है बहुत ही अच्छी दवा मानी गई है। इसके बचाव के उपाय अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए भैया, इसमें बचाव के क्या उपाय हैं, तो बचाव के उपाय के दृष्टि से अगर देखा जाए, ये आपका यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से पूछा जा सकता है। जो अगर लेता है ऑप्शनल में, खासतौर से साइंस लेता है, वैसे भी आ सकता है। ध्यान से देखिएगा, बचाव के रूप में क्या लेना पड़ेगा, तो इसकी हैजा की पेटेंट एक दवा होती है जिसका नाम है नाइट्रोन्यूग्रेटिक अम्ल। ध्यान से देखिएगा, तो हैजा की पेटेंट दवा होती है। इसमें क्या होती है भैया, हैजा की एक पेटेंट इसकी दवा बनाई गई है, पेटेंट दवा बनाई गई है, जिसका नाम क्या है भैया, नाइट्रोन्यूग्रेटिक, क्या नाम है, नाइट्रोन्यूग्रेटिक अम्ल। अगर नाइट्रोन्यूग्रेटिक अम्ल दिया जाए, और नाइट्रोन्यूग्रेटिक अम्ल का कुछ होगा ना, कितनी बूंद दिया जाए, तो ये जो एसिड है तो मतलब कि लिक्विड में ही होगा, तो ये 10 बूंद, इसकी कितनी बूंद दिया जाए भैया, 10 बूंद दिया जाए। अगर ये ना हो तो इसके अलावा भी एक दवा बनाई गई है जिसका नाम है अमृत धारा। क्या नाम है इसकी भैया, हैजा की एक और दवा है जिसका नाम क्या है, अमृत धारा। क्या नाम है भैया, अमृत धारा। बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा आपको। इसके सिर्फ मात्र 5 बूंद सेवन करने से
से ये इलाज आपका ये इसमें आप रिकवरी अच्छे से होने लगेगी। पर ये नहीं कि 5 बूंदे लिए सही हो जाएंगे, नहीं, ये प्रॉपर इसे मेडिसिन लेते हैं हम सब, कोर्स होता है वैसे आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, इसको और इससे बचने के लिए और क्या किसका सेवन करना चाहिए, तो इसमें नींबू का अधिक सेवन करना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा जीवाणु जनित रोग है जिसमें नींबू का अधिक सेवन करना चाहिए। नींबू का अधिक सेवन करना चाहिए, इसमें बिल्कुल समझते जाइएगा। नींबू का अधिक सेवन करने के साथ साथ और क्या है इसमें, और भी आपको बहुत ही एहतियात बरतना है इसमें। और क्या है, रोगी के कपड़े को ध्यान से देखिएगा, रोगी के कपड़े को ध्यान से देखिएगा। इसमें रोगी का जो कपड़ा है, किसका भैया, रोगी का जो कपड़ा है, ध्यान से देखिएगा, रोगी का कपड़ा जो है वो आपका फॉर्मेलिन और कार्बोलिक अम्ल से धोकर सुखाना चाहिए। किससे भैया, फॉर्मेलिन, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेलिन और ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिए कार्बोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल भैया, कार्बोलिक अम्ल। तो इसमें सुखाना चाहिए कार्बोलिक अम्ल या फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन या कार्बोलिक अम्ल में क्या करना चाहिए भैया, इसमें कपड़े को सुखाना चाहिए। कपड़े को क्या करना चाहिए इसमें, यानी धोकर सुखाना चाहिए, कपड़े को धोकर सुखाना चाहिए। ठीक है, धोकर क्या करना चाहिए भैया, सुखाना चाहिए। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अगर जिस व्यक्ति को यानी हैजा है तो उस रोगी का कपड़े को फॉर्मेलिन यानी कार्बोलिक अम्ल से कपड़े को धोकर सुखाना चाहिए। हैजा की पेटेंट दवा भी है, नाइट्रोन्यूग्रेटिक अम्ल की 10 बूंद लेनी चाहिए या फिर अमृत धारा की 5 बूंद लेनी चाहिए। इतने प्रभावित होने वाला अंग क्या है, आंत है। सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है उसका नाम क्या भी है, तो सबसे ज़्यादा हमारा छोटी आंत प्रभावित होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक देखता हूँ पूरा आ रहा है कि नहीं स्क्रीन। चलिए, पूरा स्क्रीन आ रहा होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सब। अब हैजा हो गया, 3 बीमारी डिस्कस करूँगा बहुत ही पूरे लेवल पे, जिस पे आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हर एग्ज़ाम आपका निकलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे इससे, तो ज़रूर फंसेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा मस्ती से। अब बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेग, जो कि बहुत ही बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा रोग का नाम प्लेग, जो कि आप देख ही रहे हो कितना खतरनाक है। देखिए प्लेग को किस बीमारी के नाम से जाना जाता है, तो प्लेग का दूसरा नाम है काली मौत के नाम से जाना जाता है। काली मौत का मतलब क्या होता है, ब्लैक डेथ नाम से जाना जाता है। काली मौत का मतलब ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बात की जाएगी ये भी कैसा रोग है, तो ये भी रोग है महामारी का रोग है। कैसा रोग है भैया, महामारी। आपको बताना है, इसी के लिए एक अधिनियम बनाया था, महामारी रोग अधिनियम। जब ये फैला था महामारी के रूप में, पेंडेमिक के रूप में, तो एक अधिनियम यानी एक्ट बनाया गया था। वो एक्ट कब लगाया गया, और ये भी कोरोना फैला हुआ है तो ये भी एक्ट लगाया गया था सबसे पहले भारत में। तो आपको बताना है कि प्लेग के लिए जो महामारी रोग अधिनियम है वह किस वर्ष आया। ठीक, अगर बात की जाएगी इसमें क्या है, इसका जनक अगर बात की जाएगी ये किसके द्वारा फैलता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये किसके द्वारा फैलता है, यानी किस जीवाणु द्वारा फैलता है बात की जाएगी, तो जीवाणु का नाम है बैसिलस पेस्टिस। क्या नाम है भैया, बैसिलस पेस्टिस द्वारा बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। बैसिलस पेस्टिस, क्या नाम भैया, बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। अगर बात की जाएगी कि इसका वाहक क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, देखिए इसका वाहक अगर बात किया गया तो पिस्सू है। इसका वाहक क्या है भैया, इसका वाहक है पिस्सू। पिस्सू जो होता है ये बैठा होता है, बताऊंगा भी। तो इसका वाहक क्या होता है, पिस्सू होता है। उस पिस्सू का नाम भी पूछ लेता है, ध्यान से देखिएगा, उस पिस्सू का नाम भी पूछता है जिनोपोसिला। क्या नाम है, जिनोपोसिला। ध्यान से देखिएगा, उस पिस्सू का नाम पूछता है जिनोपो। ध्यान से देखिएगा, जिनोपोसिला। क्या नाम है, जिनोपोसिला। जिनोपोसिला। क्या नाम है, जिनोपोसिला। बार पढ़ते हैं, जिनोपोसिला इसका नाम है। इसका पूरा नाम कियोपिस। क्या नाम है, बहुत ही टफ नाम है, कोई नई बात है। जियोपोसिला, ठीक, कियोपिस, पूरा नाम क्या है, कियोपिस। ध्यान से देखिएगा,
जियोपोप्सिला क्यूओप्सिस, बिल्कुल नहीं, जियोपोप्सिला क्यूओप्सिस, बार बार पढ़ेंगे 10 बार याद हो जाएगा, जियोपोप्सिला क्यूओपिस। तो जियोपोप्सिला क्यूओपिस के द्वारा क्या होता है भैया, ये फैलता है, इसका वाहक मतलब फैलाता है पिस्सू, उस पिस्सू का नाम है जियोपोप्सिला क्यूओपिस, देखो याद हो गया, जियोपोप्सिला क्यूओपिस, ये एक पिस्सू है जिसके द्वारा फैलता है। और जीवाणु का नाम क्या है जिसके द्वारा फैलता है, तो बैसिलस पेस्टिस। अच्छा, ये इसका किस नाम से आता है, तो इसे काली मौत के नाम से आता है। ये महामारी फैला था, यह बताना है, इसके द्वारा महामारी अधिनियम बनाया गया, कब बनाया गया। अच्छा, बात क्या आएगी कि किसके, ये भी पिस्सू होता है, किस पर बैठता है, तो ये पिस्सू होता है ये किस पर बैठता है, तो चूहे पे खास तौर से सबसे ज़्यादा चूहे पे बैठता है। और किस पे बैठता है भैया, गिलहरी पे बैठता है। तो जो इसका पिस्सू है किस पे बैठता है, तो चूहे और गिलहरी बैठता है। और चूहा ही क्या करता है बाद में, पूरी तरह से फैलाता है, क्या फैलाता है, संक्रमण। क्या फैलाता है भैया, संक्रमण फैलाता है। आपको बता दूं, प्लेग फैला था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कब की बात है, 1931 में। तो जब ये हमारे जो कर्मचारी थे, काम करते थे इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में, तो यहाँ पे हमारे कर्मचारी को, हमारे मज़दूर जो थे, इंडियन मज़दूर थे, भारतीय मज़दूर, ये प्लेग से प्रभावित हुए थे। कब की बात है ये, 1931 में। तो प्लेग के लिए बोनस आंदोलन हुआ था, जिसका नाम था प्लेग बोनस आंदोलन। तो ये सफल हुआ था। ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये MG यानी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये हुआ था। ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1931। अब अगर और बात की जाए और क्वेश्चन की, तो और क्या बनता है, तो अधिकतर फैलता है चूहे, घर पे होते हैं तो चूहे सबसे ज़्यादा फैलता है। तो मनुष्य सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है, तो चूहे से। तो चूहे पे जो पिस्सू बैठा होता है, जिसका नाम है उस पिस्सू का जियोपोप्सिला क्यूओपिस, इसी के द्वारा ये फैलता है। ध्यान से देखिएगा। और अगर और बात कीजिए इसके लक्षण क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इसके लक्षण क्या होता है, बहुत तेज़ से बुखार आता है, जोड़ों का बुखार, बहुत ही तेज़ी से बुखार आता है, बहुत ही तेज़ी का बुखार, बहुत ही तेज़ हाई फीवर होता है, बहुत ही तेज़ी से बुखार आता है। और अगर बात की जाएगी इसमें और क्या होता है, जोड़ों में जो जॉइंट्स होती हैं, जो जॉइंट्स से होते हैं, जोड़ों में गिल्टी होती है। क्या होती है, जोड़ों में गिल्टी आ जाती है। क्या आती है, गिल्टी। तो जोड़ों में क्या आती है भैया, गिल्टी आ जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो जोड़ों का बुखार होता है और जोड़ों में क्या आती है, गिल्टी आती है। क्या आती है भैया, गिल्टी आती है। अगर और बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो जोड़ों में क्या आता है, गिल्टी हो जाती है। अगर बात की जाएगी और कुछ प्रकार के और भी, अगर बात की जाएगी कुछ प्रकार के और भी जो प्लेग हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ प्रकार के और भी प्लेग हैं, कुछ प्रकार के जो प्लेग होते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ प्रकार के जो प्लेग होते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो लाल रुधिर कणिका यानी रेड ब्लड कार्सेल्स को भी नष्ट कर देती है। किसको नष्ट कर देती है, RBC को भी नष्ट कर देती है। तो यानी पूरा ख़त्म कर देती है। तो कुछ प्रकार के जो प्लेग होते हैं वो RBC को भी नष्ट कर देते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, उससे खून की कमी यानी एनीमिया नामक रोग भी हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, पढ़ते जाइएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। और होने के कारण है, और इसमें क्या होता है, ये छूत की बीमारी है। ध्यान से देखिएगा, प्लेग क्या था, इसलिए महामारी के रूप में फैला। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ था, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलता था, स्प्रेड होता था, जैसे कोरोना वायरस है। तो ये छूत की बीमारी थी। ध्यान से देखिएगा, ये छूत की बीमारी थी। ध्यान से और भी समझते जाइएगा। और जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से फैलता था, जो एक मनुष्य से, ध्यान से देखिएगा, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता था, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर बात की जाएगी कि ये और इसका उपाय क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें उपाय क्या है, तो नॉर्मली सी बात ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे बड़ा उपाय तो समझ ही रहे होंगे। सबसे बड़ा उपाय का तो बात ये है कि इसमें प्लेग का इंजेक्शन आता है। दो सबसे बड़े उपाय हैं इसके। इसमें प्लेग का क्या लगाना पड़ेगा आपको, सुई यानी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। साथ साथ चूहे को घर से बाहर निकालना है आपको।
चूहे से क्या करना, चूहे को घर से बाहर निकालना है। ठीक है, घर में नहीं होना चाहिए चूहा, नहीं तो बहुत तेज़ी से फैलेगा, जो संक्रमण दर होगा। तो चूहे को घर से बाहर निकालना है। ठीक, चूहे को घर से क्या निकालना है भैया, बाहर निकालना है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, इतना सारा नॉलेज आपको मिला होगा। एक बार देखूँ आ रहा है नहीं कि नहीं आ रहा है। ठीक, पूरा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा भी रहा होगा आपको। तो इसमें क्या है, चूहे को घर से बाहर निकालना है, चूहे को घर में प्रवेश नहीं करने देना है। क्योंकि आप क्या लगाइए, चूहेदानी लगाइए या फिर चूहेदानी से पकड़कर बाहर कर दिए, बाहर का रास्ता दिखाइए और इसके लिए प्रॉपर इंजेक्शन लगवाइए। अब आगे के रोग के ओर बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा आपको और अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक क्वेश्चन और एक रोग और है जिसका नाम आपने सुना होगा, कोढ़। क्या नाम सुना होगा, कोढ़। क्या नाम है भैया, कोढ़। क्या नाम है इसका, कोढ़। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, मैं स्लैश लगा दिया हूँ, इसका मतलब इसका दूसरा नाम भी रोग है। इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको और किस नाम से आना आता है, तो इसे हैंसन रोग के नाम से भी आना आता है। हैंसन लग रहा है किसी व्यक्ति का नाम है। जी हाँ, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने खोज किया था, अभी बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जनक का नाम क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, फैलता किसके द्वारा है, तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। जीवाणु भी पढ़ रहे हैं तो जीवाणु के द्वारा फैलेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन पूछाएगा प्लेग। मैंने ये पूछा था कि प्लेग से क्या प्रभावित होता है, तो प्लेग से प्रभावित होने वाला तंत्र है तंत्रिका तंत्र। तो प्लेग से क्या प्रभावित होता है भैया, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। तो उस जीवाणु का नाम बताइए जिससे कोढ़ होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोढ़ को लेप्रोसी। क्या बोलते हैं भैया, लेप्रोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, उस जीवाणु का नाम बताइए जिससे कोढ़ नामक रोग होता है, या कुष्ठ रोग होता है, या हैंसन रोग। तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। क्या नाम है भैया, माइकोबैक्टीरियम। ध्यान समझिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और लेप्री से क्या नाम पड़ा बीमारी का, तो लेप्रोसी। तो उस जीवाणु का नाम बताइए इससे कोढ़ या कुष्ठ रोग होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो लेप्री से बीमारी का नाम इंग्लिश में क्या रख दिया गया, लेप्रोसी रख दिया गया। इतने कोई समस्या नहीं। तो कुष्ठ के रोग का पता किसने लगाया, अगर पूछाएगा तो ध्यान से देखिएगा, कुष्ठ के रोग का पता किसने लगाया, तो ध्यान से देखिएगा, कुष्ठ के रोग का पता तो समझ गए कौन लगाया होगा। तो कुष्ठ के रोग का पता किसने लगाया भैया, हैंसन ने लगाया। किसने लगाया, हैंसन ने लगाया। इसीलिए इन्होंने, रोग था ये, कुष्ठ एक रोग है, कोढ़ एक रोग है, तो इसीलिए हैंसन के बाद रोग लगा दिए, इसीलिए इसे हैंसन रोग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात करिए होने का कारण क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, होने का कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा। होने का ये कारण क्या है एक्चुअल में, तो होने का कारण क्या है, ये पहली बात मक्खियों द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, मक्खियों यानी फ्लाई द्वारा फैलता है। तो ये मक्खियों द्वारा इन्फेक्शन इसका फैलता है, तो मक्खियों द्वारा ये फैलता है। अगर और बात की जाएगी, और क्या बात की जाएगी कि मक्खियों द्वारा फैलने के साथ साथ और अगर बात की जाएगी कि ये रोगियों के अधिक संपर्क में आने से भी फैलता है। रोगियों के अधिक संपर्क में आने से भी फैलता है। तो रोगियों के अधिक संपर्क मतलब जो रोगी होगा, कोढ़ का जो रोगी होगा उसके संपर्क में आने से भी फैलता है। तो रोगियों के अधिक संपर्क में आने से, तो कांटेक्ट में अगर आएंगे जो कोढ़ से प्रभावित होगा उस रोगी पेशेंट के, तो आप भी ग्रसित हो जाएंगे। तो संपर्क में आने से यह फैलता है और ये दीर्घकालिक बीमारी है। दीर्घकालिक का मतलब क्या होता है, बहुत समय तक ये रहती है। यह एक दीर्घकालिक बीमारी है, बहुत समय तक रहने वाली बीमारी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, मज़ा आ रहा होगा, बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा होगा आपको। और बात की जाएगी कि
इसमें बचाव के उपाय क्या हैं। अगर बात की गई इसमें बचाव के उपाय क्या हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें बचाव के जो उपाय हैं ध्यान से समझिएगा। किसके भैया, इसमें बचाव के उपाय क्या हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। 360 डिग्री में बताऊंगा मैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ कीजिए। किसका यूज़ कीजिए भैया, एंटीबायोटिक्स का यूज़ कीजिए। किसका यूज़ कीजिए, एंटीबायोटिक्स का यूज़ कीजिए। एंटीसेप्टिक से स्नान कीजिए। एंटीसेप्टिक दवा से क्या कीजिए, एंटीसेप्टिक दवा से स्नान मतलब नहाइए। स्नान मतलब नहाइए, ठीक। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ कीजिए, एंटीसेप्टिक दवा से स्नान कीजिए, मतलब एंटीसेप्टिक जो लिक्विड होगा उसको पानी में डाल के आप नहाइए। और अगर बात कीजिए और क्या है, इसमें गंधक का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, गंधक का प्रयोग कीजिए। गंधक का मतलब सल्फर। गंधक का किस नाम से आता है, सल्फर के नाम से आता है। यानी गंधक का प्रयोग, यानी गंधक किसमें पाया जाता है आपको पता होगा, तो प्याज में पाया जाता है। तो प्याज खूब खाइए, प्याज का सेवन कीजिए। प्याज में गंधक पाया जाता है। इसे काटने पर आंसू आते हैं। प्याज काटने पर क्या आते हैं, आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज में क्या होता है, सल्फर यानी गंधक पाया जाता है, ठीक। तो प्याज खाएंगे इस रोग में तो आपको रिकवर ज़्यादा होगा, रिकवरी। अगर बात की जाएगी और क्या है, इसके लिए एक औषधि लेनी चाहिए। MDDT ड्रग ली जाती है। इसके लिए कौन सी औषधि ली जाती है, MDT ड्रग लेनी चाहिए इसके लिए। अब MDT का फुल फॉर्म क्या होता है, MDT का, तो देखिएगा, M फॉर मल्टी, यानी इसमें कई प्रकार के, D फॉर क्या होते हैं, D फॉर इसमें ड्रग होते हैं, और इसी से क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर ध्यान से देखिएगा, कोढ़ व्यक्ति है तो उसको MDT का ड्रग दिया जाता है, जिसे बोलते हैं फुल फॉर्म मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इसमें दिया जाता है उसको, जिससे रिकवर होता है, उसको दिक्कत उसकी जो होती है सही हो जाती है। और अगर बात की जाएगी, इसका अगर प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, इसका प्रभाव अगर क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसका प्रभाव अगर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका प्रभाव अगर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हड्डियाँ गलने लगती हैं। क्या गलने लगती हैं, हड्डियाँ गलने लगती हैं। तो इसके प्रभाव ज़्यादा होने से हड्डियाँ गलने लगती हैं। तो हड्डियाँ क्या होने लगती है भैया, गलने लगती हैं। और ध्यान से समझिएगा और क्या क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, प्रभावित क्या होता है, तो स्किन प्रभावित होती है। इससे क्या प्रभावित होती है भैया, देखे होंगे, ये तो पता ही होगा सबको कि स्किन यानी त्वचा प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, त्वचा। देखिए त्वचा पे कई सारे चकत्ते और धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक, कोढ़ के निशान पड़ जाते हैं। और यह एक, अगर पूछा गया कोढ़ किस प्रकार की बीमारी है, तो यह एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, यानी यह एक संक्रामक रोग है। तो यह किस प्रकार का रोग है, तो कोढ़ एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अगर बात की जाएगी, कोढ़ एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। और कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, बात करेगी, यानी कुष्ठ रोग दिवस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो कुष्ठ रोग दिवस जो मनाया जाता है वह प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, प्रतिवर्ष 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। तो इसके लिए प्रतिवर्ष कुष्ठ रोग के जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए प्रतिवर्ष 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।